सरकार के 4 साल पूरे होने पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में 4 साल तक केवल लूट और भ्रष्टाचार की नीति के तहत चली है। दूसरी ओर राज्य सरकार का मानना है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाखों झारखंड वासियों को योजनाओं का लाभ मिला है। इस योजना के तहत सरकार अबू आवास से लाखों ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। मोराबादी मैदान में 4 सालों के कार्यकाल पर जो मेला लगेगा वो हेमंत सरकार के सफल कार्यकाल का मेला होगा। हेमंत सरकार के विकास कार्यों का प्रस्तुति डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। सुनिए राज्य सरकार के 4 साल पर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं। देखिए, आप तो कह रहे हैं ना कि जो हालत यहाँ बनी है, सरकार को कहाँ चिंता है। अस्पताल में ऑक्सीजन हो या क्या बोलते हैं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हो या स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। आप तो देख रहे हैं कि उनका क्षेत्र लिट्टीपाड़ा सुंदर पहाड़ी जो जेएमएम का गढ़ रहा है, जहाँ से ये लोग आज भी जीतते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री वहाँ लोग मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं। उस क्षेत्र में ये जाने का नहीं कहता है सरकार आपके द्वार जा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? हम तो गए थे उन क्षेत्रों में, 2-3 गाँवों में जा कर के मैंने देखा बच्चे क्यों मर रहे हैं, बूढ़े क्यों नहीं मर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि लोगों को, बच्चों को ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो भोजन मिलता है पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र से, वो भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे जो है कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण का शिकार है। तो छोटी सी कोई बीमारी, सर्दी भी होता है तो उसको वो झेल नहीं पाते वो सारे बच्चे। और इसलिए आप देखेंगे जितना जो मृत्यु हुई है वो बच्चों की मृत्यु हुई है, छोटे बच्चों की हुई है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार को इसकी कहाँ चिंता है। 4 साल का उपलब्धि तो इनका शून्य है, नगण्य है। इसलिए नगण्य मानते हैं कि इन्होंने युवाओं को जो कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक उसको 1 रुपया ने बेरोजगारी भत्ता मिला ना। उसको ये कि 5 लाख के बदला में 5,000 भी नौकरी नहीं मिली। और इसके साथ साथ जो घोटाले हुए हैं और कि ये कि अरबों रुपए या खरबों रुपए इनके ये लॉकर से मिल रहे हैं, तो ये कहिए कि यही उनकी उपलब्धि है कि अवैध कमाई का पैसा कि ये दूसरे राज्य में लेकर के रख रहे हैं। ये इनकी सरकार के लोगों की उपलब्धि है। और जुआ ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। बालू का समस्या देख लीजिए, आज ऐसा है कि बालू जो है प्रधानमंत्री आवास हो या फिर कहिए कि ये कोई अन्य निर्माण कार्य हो, सभी के सभी ठप हैं। और ये नीति भी है गड़बड़, गड़बड़ घोटाला है इनका। तो आम आवाम है तराई कर रहा है, भ्रष्टाचार का आलम है। देखिए, 4 वर्षों में किसान हताश है, नौजवान रोड पर है, युवा रोजगार के लिए सड़क पर उतरा हुआ है, महिलाओं को उसका अधिकार नहीं मिला, गांव गरीब किसान आज फटयाल स्थिति में है। 4 साल में ये सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। और जिन वादों को लेकर सरकार सत्ता में आई, उन वादों पे सरकार कहीं भी खरा नहीं उतर पाई। 1 भी % बताइए कि खरा उतर पाई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने 1 साल में मैं 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। मुख्यमंत्री एक भी जो युवाओं को रोजगार देने में सफल साबित नहीं हुए। इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने कहा कि हम धान का समर्थन मूल्य बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा पाए ये। इन्होंने कहा सारे किसानों का लोन हम माफ़ कर देंगे, इन्होंने आज तक एनपीए किसानों का लोन माफ़ नहीं किया। और जो भी सुविधाएं भारत सरकार से किसानों को मिल रही थी, उन सुविधाओं को भी इन्होंने रोकने का काम किया। अनेक योजनाओं, केंद्र की अनेक योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया। राज्य सरकार की अनेक योजनाओं को ज़मीन पर उतार नहीं पाए। ये सिर्फ जो है सरकार आपके द्वार के नाम पर घूम घूम के जो है सरकार का झूठा श्रेय जनता के बीच में बताने का काम कर रही है। मुझे तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिख रहा है। सरकार ने खाद्यान्न घोटाला जरूर किया है, 2-2 महीनों तक राशन नहीं जा रहा है। सरकार ने 1932 का छलावा देकर आज तक उसको पास तो नहीं कराया। सरकार ने स्थानीय नीति तो नहीं बनाया। सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी तो नहीं दिया है। सरकार ने 2000 वृद्धा पेंशन तो नहीं किया है। सरकार ने अबुआ आवास की घोषणा जो 4 साल पहले उनको करना था, अब जाके किया है, वो भी महज ऊँट की मुँह में जीरा का काम किया है। इतने सारे उपलब्धि के बाद सरकार ये कह रही है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इन उपलब्धियों को आपको मुबारक हो। ऐसी उपलब्धि से जनता का सरोकार नहीं हो सकता है। खनन घोटाला किया आपने ईडी को समन को दरकिनार किया। हर चीज़ नेगेटिव आप देखिए तो इस सरकार में हुआ है, पॉजिटिव कोई भी काम नहीं हुआ है। 4 सालों में हम लोग 17,572 शिक्षक की नियुक्ति, 3469 शिक्षक की नियुक्ति,
811 शिक्षक की नियुक्ति, 827 वाणिज्य नगर विकास विभागों में हम लोग 18 साल के बाद नियुक्ति किए, 129 वैज्ञानिक की नियुक्ति, 252 JPSC में BDO की नियुक्ति, 50,000 से ऊपर गैर सरकारी में हम लोग प्रबंध रोजगार में लगाकर सभी को नियुक्ति देने काम किया। और अभी सर्जन पेंशन अबुआ आवास का भरमार गांव में चल रहा है। ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार अच्छा काम कर रही है और फिर सरकार भारी मोहब्बत साथ लौट रही है। अच्छा काम कर रही है सरकार। 2 साल बोलिए आप, 2 साल तो कोरोना चला गया, अब 2 साल बोल सकते हैं। 2 साल में अभी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। अभी 1 साल बचा है, अभी नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो गया है। बम्पर बहाली होगा, युवाओं को रोजगार देंगे, जो वादा किया है हम जनता से वो पूरा करेंगे। लेकिन विपक्ष तो नाराज गुजर रही है सरकार, तो कह रही है कि सिर्फ खाना पूर्ति का कागजी सरकार। 18 साल क्या किया, उन्हीं का पाप तो है सड़क पर आज, उन्हीं का पाप बोया हुआ है। जो बीज आप बोइएगा वही नहीं काटिएगा, हम लोग के माथे पे आ गया है। अगर आप उसी समय नियुक्ति दे देते तो इतना बड़ा आज आंदोलन नहीं होता। हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। देखिए, विपक्ष को इसीलिए नहीं दिख रही है कि विपक्ष का मंशा ही है यहाँ के खनिज संपदाओं की लूट का राज्य बने। यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को दरकिनार करके जैसे तैसे यहाँ पे नियुक्त कराना, इनका जो देखिए हाथी उड़ाने वाला और चॉकलेट वाला प्रकरण जो है ये कराते रहें। जानते हैं कि राज्य हमारा धनी है, लेकिन आज भी 23 वर्षों में प्रदेश को उन्नति नहीं मिली है जिसकी अपेक्षा प्रदेश को थी। राज्य ने बहुत कुछ किया है, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। आपने 3 विधेयक जो हमने भेजा, आपने उसको लटका करके रखा। आप यहाँ कहते कुछ है महामहिम को, आप वहाँ चुगली कुछ और करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी किया है इस बारे में, तो आपके कथनी और करनी में अंतर है। कई अच्छे काम भी किए हैं और जो समूह सरकार का समर्थन करता है उस समूह के लिए कई काम करने की घोषणाएं भी ये कर रहे हैं, भले ही कर नहीं पा रहे। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर ये सरकार या तो विफल रही है या साठगांठ उसका उन लोगों से रहा है। इस मोर्चे पर ही सरकार पूरी तरह विफल रही है। चाहे ईडी ने जो सवाल उठाया है, सीबीआई ने सवाल उठाया, हम लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, उन भ्रष्टाचार के सवालों पर सरकार ने कोई कार्रवाई, 1 पैसे की भी कार्रवाई नहीं की है। अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होगी तो सरकार के किए जाने वाले सभी अच्छे काम निरर्थक हो जाएंगे। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर पर जो काम हो रहा है उससे जनता त्रस्त है। कोई भी काम ब्लॉक में बिना चढ़ावा के नहीं होता है। गरीब जनता परेशान है। अगर आप इसकी शिकायत कीजिए तो उस पर कोई असर नहीं है, तो उससे फ़ायदा क्या है? जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार जनता के सामने गई थी और जनता को वादे करके जो आई थी और जनता ने उसे वायदे पर विश्वास करके सरकार बनाने का काम किया था। सरकार पूछेगी कि 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति लागू हो गया क्या झारखंड में? सरकार पूछेगी कि यहाँ का OBC आरक्षण 27% लागू हो गया क्या? तो जितने तरह की सरकार का जो वादा था, 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी देना था, नौकरी मिल गया क्या? 5 साल प्रतिवर्ष के हिसाब से बेरोजगारों को 7,000 और 5,000 भत्ता देना था, बेरोजगारों को भत्ता मिल गया क्या? तो सरकार तो सिर्फ 5 से ही 4 सालों में खाली वादा करने का काम किया, एक भी अपने वादा को पूरा करने का काम नहीं किया और इसका परिणाम 2024 में मिलेगा। अभी 3 स्टेट से शुरू हो गया है, अब अगला बारी झारखंड का, झारखंड में भी इन लोग 0 पर बोल आउट हो जाए।